नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं हमारे लास्ट 3 फिजियोग्राफिक डिवीजन, जो कि है आपके कोस्टल प्लेन्स, आइलैंड्स और डेजर्ट्स। प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने बेसिक फीचर्स और दूसरे फिजियोग्राफिक डिविजन्स को कवर कर लिया है। फिजियोग्राफिक डिवीजन की सीरीज में ये लास्ट वीडियो होने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो के अंदर क्या क्या देखने वाले हैं हम लोग? कोस्टल प्लेन्स देखेंगे, आइलैंड्स देखेंगे और इंडियन डेजर्ट देखेंगे। तीनों फिजियोग्राफिक डिविजन्स को हम लोग देखने वाले हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले कोस्टल प्लेन्स की। तो कोस्टल प्लेन्स की बात की जाए तो हमारा जो इंडिया की कोस्ट लाइन है, नाउ दिस इज योर कोस्ट लाइन, वो कितनी लंबी है? वो है आपकी 7517 किलोमीटर्स। ओके, 7517 किलोमीटर्स आपकी कोस्टल लाइन है, जिसमें ये कोस्ट लाइन प्लस आपके दोनों आइलैंड्स की भी कोस्ट लाइंस को इंक्लूड किया गया है। सिर्फ पेनिनसुलर प्लान ये है आपकी, इतनी लंबी है आपकी कोस्टल प्लेन। नाउ अब देख लेते हैं कि कोस्टल प्लेन्स को बेसिकली जो है दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है आपका वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और दूसरा है आपका ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। ठीक है, इसके बारे में वन बाय वन लेते हैं। चलिए मैप पे आ जाते हैं। नाउ सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग वेस्टर्न कोस्टल प्लेन पे। तो देखते हैं कि भाई वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जनरली है क्या। तो ये है एक पतली सी स्ट्रिप है, जो कि यहाँ पर जो आपके वेस्टर्न घाट्स हैं, ये आपके वेस्टर्न घाट्स और आपके अरेबियन सी के बीच की लाइन है। ठीक है, दिस एरिया इज योर, कौन सा है आपका? वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। अच्छा, इसका जो डिवीजन है वो बेसिकली एरिया के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है। ये क्या क्या है आपके डिविजन्स? गुजरात में बात की जाए तो इसको हम लोग कच्छ या फिर काठियावाड़ कोस्ट भी कहते हैं। फिर महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र में इसको कोंकण कहा जाता है। देन यहाँ से कर्नाटका से यहाँ तक इसको गोवा कोस्ट कहा जाता है। और सबसे एंड में जो केरला वाला रीजन है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? मालाबार कोस्ट कहते हैं। ओके, इसको क्या कहते हैं हम लोग? मालाबार कोस्ट कहते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट अगर फीचर्स की बात की जाए तो ये किस तरीके की प्लेट है? ये आपकी सबमर्ज्ड एरिया है। दिस इज योर सबमर्ज्ड एरिया। दूसरी प्लेट के अंदर ये यहाँ पर सबमर्ज हो रही है, अंदर जा रही है। और इसका जो ये विड्थ है ये बहुत कम है। जो ये कोस्टल प्लेन्स है, इनकी जो विड्थ देखी जाए तो वो बहुत ही कम है, आपको 50 किलोमीटर तक देखने को मिलेगी। अच्छा, एक चीज हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो के अंदर देखी थी कि वो ये थी कि जो गुजरात का रीजन है, जनरली पहले तो ये पेनिनसुलर प्लेटो का ही पार्ट था, लेकिन इसको अब किसके अंदर? आपके कोस्टल प्लेन के अंदर कंसिडर किया जाता है। अच्छा, यहाँ पर जो कोस्टल आपका वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है, ये आप फीचर जो यहाँ पर आपको मालाबार कोस्ट के यहाँ पर देखने को मिलता है, वो है आपके कयाल फॉर्मेशन, जिनको हम लोग क्या कहते हैं? बैकवाटर्स कहते हैं। ये जो बैकवाटर्स होते हैं शैलो लगून्स होते हैं, जो कि एक तरीके से क्या होता है, यहाँ पर आपका ये आपका ओशन है, ये ओशन का पानी यहाँ आ रहा है लैंड के यहाँ पर छोटे 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 एरियाज में शैलो वाटर फॉर्मेशंस कर देते हैं। इसकी वजह से ये फिशिंग के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। उसके अलावा अगर आपको इनलैंड नेविगेशन करना है उसके लिए बहुत अच्छे रहते हैं। साथ ही में बहुत ही इंपॉर्टेंट टूरिस्ट स्पोर्ट्स भी हैं ये। अगर लार्जेस्ट लगून की बात की जाए तो वो आपको पिम्बलडन लेक में देखने को मिलता है। आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट पोर्शन पे, जो कि है आपका ईस्टर्न कोस्ट। आपका ईस्टर्न कोस्ट कहाँ से स्टार्ट होता है? आपका बिल्कुल ये स्टार्ट होगा यहाँ से, ईस्टर्न घाट से लेकर बिल्कुल आपको बे ऑफ बंगाल से होता होता पूरा एंड तक बे ऑफ बंगाल को क्या करता है? ये कवर करता है। वेस्टर्न घाट अरेबियन सी को कवर कर रहा है, इधर ये बे ऑफ बंगाल की तरफ है। ये आप जैसे कि देख सकते हैं, ये थोड़ा सा विड्थ में ज्यादा होता है। उसमें देखा था नैरो होता है, ये विड्थ में ज्यादा होता है। 130 किलोमीटर तक आपको देखने को मिल जाता है। ये बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक तो है आपका नॉर्दर्न सिक्का और एक है आपका कोरामंडल कोस्ट। जो कोस्ट लाइन है वो इमर्जेंट कोस्ट लाइन है, इसी की वजह से ये थोड़ा सा विड्थ में ज्यादा है। और यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा लंबे टाइम दूर तक आपको क्या देखने को मिलते हैं? सैंड के प्लेन्स देखने को मिलते हैं। आप बीच पे जाते हो तो लंबे लंबे सैंड के प्लेन्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे दूर तक। और इसी की वजह से यहाँ पर पोर्ट्स एंड हार्बर के लिए नेचुरल कंडीशंस नहीं है। ओके, अच्छा, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फीचर है जो कि है चिलिका लेक, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी कौन सी लेक है? सबसे बड़ी कौन सी लेक है? वो सॉल्ट वाटर लेक है। वो इसी में सिचुएटेड है, कहां पर? उड़ीसा के अंदर। ठीक है, कोस्टल प्लेन्स देखा है। अब भी ये पूरे जो प्लेन्स है ये आपकी एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी के लिए है। यहाँ पर कुछ ट्रॉपिकल सीजन्स, कुछ ट्रॉपिकल चीजें हैं जो यहाँ पर क्या की जाती हैं? बोई जाती हैं। उसके अलावा ये आपके कैनाल्स और रिवर ट्रिब्यूटरीज, इन सब के लिए भी बहुत अच्छा नेटवर्क बनाती हैं। साथ ही में यहाँ पर आपको है ना, कोस्टल प्लेन्स है तो यहाँ पर आपको सॉल्ट जो है वो वहां पर अच्छा सोर्स है। मैंने आपको बताया चिलिका लेक है, सॉल्ट वाटर लेक है। उसके अलावा यहाँ पर मोनोजाइट्स मिलते हैं जो कि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में यूज किए जाते हैं। साथ ही में यहाँ पर मिनरल्स और गैसेस भी देखने को मिलते हैं। और उसके अलावा फिशरीज तो है ही सही, साथ में आपके नेचुरल हार्बर्स और पोर्ट्स के लिए भी ये एक नेचुरल कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट
फीचर पे, जो कि है आपका इंडियन आइलैंड्स। इंडियन आइलैंड्स की बात की जाए तो आपके मेजर दो ग्रुप ऑफ आइलैंड है। एक है आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो कि आपके बे ऑफ बंगाल में है, एंड वन इज लक्षद्वीप आइलैंड जो कि आपके अरेबियन सी के अंदर है। साथ ही में अगर हम लोग इनके फॉर्मेशन की बात की जाए तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स जो है, चलिए वन बाय वन एक एक को ले लेते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के ऊपर। तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स जो है, इनके फॉर्मेशन की अगर मैं बात करूं तो इनकी फॉर्मेशन हुई थी, कोलिशन हुआ था जब इंडियन प्लेट जो है वो आपकी टकराई थी यूरेशियन प्लेट से। तो उसी का यूरेशियन प्लेट का ही एक पार्ट है, दैट इज योर बर्मा माइनर प्लेट। ठीक है, जब इसके साथ कोलिजन इंडियन प्लेट बर्मा आइलैंड प्लेट के साथ कोलाइड करती है तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का फॉर्मेशन होता है। जनरल ये क्या है, पहाड़ियां हैं जो वाटर के ऊपर आ गई हैं। अच्छा, ये क्या है, एक एक्सटेंशन ही है आपका। मैंने आपको बताया था जब हम लोगों ने हिमालयास पढ़ा था कि पूर्वांचल की जो आपकी पूर्वांचल हिल्स है उन्हीं का एक्सटेंशन है। यहाँ पर म्यांमार में जाती है, फिर पानी में सबमर्ज हो जाती है और फिर बाहर निकलती है, और बाहर निकल के क्या फॉर्म कर रही है, हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो वो कौन सी रेंजेस है जो कि आपकी एक्सटेंड होती है म्यांमार में, उसका नाम है आपका आर्कनयोमा रेंजेस, उन्हीं का एक्सटेंशन है ये। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपका। अब एक एक आ जाते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं कि आपका कहाँ से कहाँ तक है। तो ये आपका एक्सटेंड करता है 6 डिग्री 4 से लेकर आपका कहाँ तक जाता है, 13 डिग्री 45 मिनट्स तक। ठीक है, ये तो हमारा नॉर्थ में इसका एक्सटेंशन है। मेजरली 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है। तो ये आपका किन 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है, तो एक तो हो जाएगा आपका नॉर्थ, फिर एक हो जाएगा आपका सेंट्रल, आपका नॉर्थ सेंट्रल एंड साउथ, 3 आपके क्या है, अंडमान जो है, अंडमान आइलैंड्स जो है वो डिवाइडेड है। एक जो है लिटिल अंडमान। ठीक है, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स देख लेते हैं। यहाँ पर एक तो ये है कि आपके अंडमान, ये आपके अंडमान से ये आपका निकोबार आइलैंड है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को कौन सी जो चैनल है वो डिवाइड करता है, इस पे क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है। तो वो है आपका 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल आपका अंडमान और निकोबार आइलैंड्स को क्या करता है, सेपरेट करता है। अंडमान निकोबार आइलैंड की कैपिटल क्या है, पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर इनकी कैपिटल है, जो कि कहाँ पर है, आपकी साउथ अंडमान के अंदर सिचुएटेड है। उसके अलावा अब इंडिया के अंदर 2 एक्टिव वॉल्केनोज हैं। ठीक है, एक है आपका बैरल आइलैंड और उसके अलावा एक है आपका नागकोडम आइलैंड्स है। ठीक है, ये 2 इसमें है। सेंड में अगर इंडिया के सबसे नॉर्थ मोस्ट पॉइंट की बात की जाए कि इंडिया का सबसे नॉर्थ मोस्ट नहीं, सबसे साउथ मोस्ट पॉइंट कौन सा है, तो वो है आपका इंदिरा पॉइंट, जो कि आपका कहाँ पर है, आपका ग्रेटर निकोबार के अंदर सिचुएटेड है। ओके, साथ ही में सैडल पीक है। सैडल पीक है वो आपके नॉर्थ अंडमान के अंदर यहाँ पर सिचुएटेड है। वो सबसे हाईएस्ट पिक है आपके अंडमान और निकोबार आइलैंड की, क्या नाम है, सैडल पिक। ठीक है, उसके अलावा बात की जाए तो सबसे, अगर आपके निकोबार आइलैंड्स की बात की जाए तो ग्रेटर निकोबार की बात की जाए तो वो सबसे बड़ा आइलैंड है। और जो ग्रेटर निकोबार, ग्रेटर निकोबार आइलैंड, अगर निकोबार आइलैंड्स में बात की जाए तो सबसे बड़ा आइलैंड है वो। उसके अलावा इसी में अगर निकोबार में बात की जाए तो कार निकोबार आइलैंड जो है वो निकोबार आइलैंड का सबसे नॉर्थ मोस्ट पॉइंट है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। आ जाते हैं हम लोग लक्षद्वीप के ऊपर। लक्षद्वीप का फॉर्मेशन कैसे हुआ था, तो लक्षद्वीप आपका जो है कोरल आइलैंड है, कोरल्स की वजह से फॉर्मेशन हुआ है और ये आपका रीयूनियन हॉटस्पॉट का पार्ट है। और रीयूनियन हॉटस्पॉट हम लोग प्रीवियस वीडियो के अंदर देख चुके हैं। अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन के अंदर प्रोवाइड कर दूंगी। आते हैं अब इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स के ऊपर। तो बेसिकली आपका जो लक्षद्वीप आइलैंड है इसको 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। कहाँ पर सिचुएटेड है, ये आपका अरेबियन सी में सिचुएटेड है, आपका मालाबार कोस्ट है उसके पास में सिचुएटेड है। 3 पार्ट्स है, आपका अमनीद्वीप आइलैंड है, एक आपका लक्षद्वीप आइलैंड है, एक आपका मिनिकॉय आइलैंड है। 3 हो गए। ठीक है, सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग इसकी कैपिटल क्या है। तो लक्षद्वीप की कैपिटल है आपकी कवारत्ती। उसके बाद कौन कौन से आइलैंड्स है जो कि आपके इसके अंदर पार्ट्स बनाते हैं, तो 6 मेन आइलैंड है जो कि इसके अंदर पार्ट बनाते हैं आपका। एक तो है आपका अमीनी, केल्तान, चेतलान, कदमत, बित्रा, पेरामूल, ये सब जो आइलैंड्स हैं ये आपके किसके पार्ट है, ये सब आपके पार्ट हो जाते हैं आपके अमनीद्वीप आइलैंड्स के। ओके, उसके बाद आ जाता है आपका अमनीद्वीप आइलैंड्स। उसके बाद आपका आ जाता है कि लक्षद्वीप आइलैंड्स, उसके कौन कौन से पार्ट हैं, तो उसके अंदर आपके देखो इसके अंदर आपके इंपॉर्टेंस जो आ जाते हैं वो आ जाता है आपका
पीटी आइलैंड्स जो कि वहां पर एक बर्ड सेंचुरी भी सिचुएटेड है, आपका कदमती आ जाता है, ये सब आपके किसके हैं, करावती के, ठीक है। ये कल्पेनी आइलैंड्स, ये सब किसके पार्ट हैं, आपके सेकंड पार्ट, जैसे आपका लक्षद्वीप आइलैंड्स के पार्ट है। एंड लास्ट में सबसे दूर जो सिचुएटेड है दैट इज मिनिकॉय आइलैंड्स, ठीक है। इन सब को कलेक्टिवली, इन सब आइलैंड्स के ग्रुप को हम लोग कलेक्टिवली लक्षद्वीप कहते हैं। अगर हम इसमें नॉर्थ और साउथ की बात की जाए तो साउथ मोस्ट जो है वो है आपका मिनिकॉय और नॉर्थ मोस्ट जो है वो है आपका अमिनदिविली। ओके, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को। यहाँ पर बहुत ज्यादा कुछ टॉपोग्राफिक नहीं है, ये सब कोरल रिलीफ्स है। कोरल रिलीफ क्या है आपके के कोरल्स आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो क्या करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को रिलीज करते हैं, ठीक है। वो कैल्शियम कार्बोनेट को रिलीज करते हैं, वो सरफेस पे आता है, हार्ड हो जाता है और आपका एक सिचुएशन बना देता है, लैंड जैसा सिचुएशन फॉर्म कर देता है, तो उसको हम लोग कहते हैं कोरल रीफ्स कहते हैं, ठीक है। आ जाते हैं हमारे लास्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन पे जो कि है हमारा इंडियन डेजर्ट। इंडियन डेजर्ट हमारा कहाँ सिचुएटेड है, आ जाते हैं हमारे इंडियन डेजर्ट पे। इंडियन डेजर्ट के लिए हम लोग सबसे पहले हमने जो फर्स्ट मैप देखा था उसी पे आते हैं। सो दिस इज योर क्लियर लास्ट पोर्शन, दैट इज आपका इंडियन डेजर्ट, ठीक है। ये कहाँ सिचुएटेड है, आपका राजस्थान के अंदर सिचुएटेड है, मोस्टली आपका राजस्थान का है। यहाँ पर आपकी अरावली रेंजेस है। प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोग देखा था सेंट्रल हाईलैंड्स कहाँ से, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, दिस इज द पार्ट ऑफ सेंट्रल हाईलैंड। यहाँ पर आपकी अरावली रेंजेस है। अरावली रेंजेस के वेस्ट में आपका क्या है, अरावली रेंजेस के आपके वेस्ट के अंदर आपका ये जो राजस्थान के अंदर आपका क्या सिचुएटेड है, आपका इंडियन डेजर्ट सिचुएटेड। इसका कुछ पार्ट जो है वो पाकिस्तान के अंदर है और कुछ पार्ट जो है वो राजस्थान के अंदर है। मोस्टली सूखा हुआ एरिया है। बहुत पहले यहाँ पर आपको बहुत पुराने टाइम पे यहाँ पर सी थी, सी के आपको अवशेष देखने को मिल जाएंगे वहां पर। इसी की वजह से यहाँ पर बहुत आपको एक फॉसिल पार्क भी है, बहुत सारे फॉसिल्स मिले हैं पुराने जमाने के यहाँ पर, जैसे कि आपको जैसलमेर, बाड़मेर, ठीक है, ये इन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ये मेजरली फैला हुआ है। साथ ही में यहाँ पर बोलते हैं कि पुराने जमाने में जो सरस्वती रिवर थी वो भी यहाँ पर सिचुएटेड है, मतलब एट प्रेजेंट तो नहीं है, लेकिन अब वो जो सरस्वती रिवर जो पुराने टाइम पे ऋग्वेद और इन सब में मेंशन है वो यहीं से बहती थी। अब तो वो रिवर कंप्लीटली सूख चुकी है। प्रेजेंटली जो यहाँ पर रिवर जो फ्लो करती है वो है लूनी रिवर, और उसी की वजह से यहाँ पर जो छोटा बहुत इरिगेशन फैसिलिटी वगैरह होती है। तो जो यहाँ फर्टाइल लैंड बनता है, यहाँ पर जो फर्टाइल लैंड बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रू कहते हैं। रू कहा जाता है यहाँ पर बनने वाले फर्टाइल लैंड को। उसके अलावा बेसिकली पूरा सैंडी एरिया से यहाँ पर आपको सांभर लेक देखने को मिल जाएगी जो कि हमारी क्या है, सॉल्ट वाटर लेक है। उसके अलावा आपको सैंड ड्यून्स देखने को मिल जाएंगे। सैंड ड्यून्स यानी कि आपको ऐसे क्या बोलते हैं इनको, सैंड के टीले, रेत के टीले देखने को मिल जाएंगे जो कि अलग अलग आपको शेप्स के अंदर देखने को मिलेंगे, ठीक है। सो ये थे आपके मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स इंडिया के, जो यहाँ पर आज हमारे इस सीरीज के अंदर खत्म हो जाते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो प्लीज हिट द लाइक बटन, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।